चलो मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ। यूजिंग द मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसमें आपका नाम आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑफ 3 × 3। अभी तो लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, ये लीनियर इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ converting given equations in the form of matrix. तो now A is equal to ये जो x y z के सारे कोफिशिएंट्स हैं इनको आप लिख देंगे। यू विल राइट हियर 1 1 1। The coefficient of x y z are 1 1 1. In the second one, now 1 minus 2 and 3, the coefficients with sign. In the third one, now the coefficient are 2 minus 1 and 1. एक्स वाई जेड जो आप लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं वो आपके ए मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद कैपिटल एक्स में ये इक्वेशंस दे आर इन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स हो गई और ये 3 × 1 की। ना एंड जो कोफिशिएंट अब रहेंगे वो आपका थर्ड मैट्रिक्स बी में चले जाएंगे 3 2 2। इसके बाद आप इसका ए मॉडुलस निकाल देंगे। ए मॉडुलस इज इक्वल टू इसका, इस वाले को इनको भी टच नहीं करना है। तो ना 1 फर्स्ट पॉजिटिव होता है, यू मेक द स्मॉलेस्ट डिटरमिनेंट, ये फिर सेकंड वाला माइनस में ये गया ये, तो इट्स 1 3 2 एंड 1। और उसके बाद ये फिर प्लस का देखिए ये गया 1 minus 2 2 minus 1. So now after calculation what the answer come, ये तो अभी पता लगेगा। नीचे आएंगे पहले it's -2, ऊपर जाएंगे तो माइनस का साइन और ये -3 हो जाएगा। now it's -1 will come down, ये प्लस होगा, नीचे से ऊपर को जाएंगे ये आपका प्लस हो जाएगा। and now this 1 बन जा it's -1, you will come down और ऊपर नीचे आपका नीचे से ऊपर को जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। ए मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस, तो ये 1 आ जाएगा। दिस इज ये आपका +5 हो जाएगा एंड प्लस -1 है माइनस तो -5 हो जाएगा, इट्स कैंसिल। ए मॉडुलस इज इक्वल टू 1। चेक करना तो जरा माइनस माइनस का देखो चेक करिएगा, माइनस ये आपका -2 और +3 है, ठीक हो गया। माइनस ये 1 है, ये माइनस माइनस का +5 आ जाएगा, ये ठीक है। और ये आपका है +4 क्यों? अरे माइनस है, अच्छा मैंने ठीक है माइनस इसका +4, ठीक है थैंक यू। ना तो ये आपका 1 गड़बड़ क्यों है? माइनस माइनस का प्लस में से आपका, तो ये कितना हो गया 3 आया, तो ठीक हो गया, बिल्कुल ब्यूटीफुल हो गया। 9 इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया सर। तो नो वेरी नाइस, हेंस A इनवर्स एक्सिस्ट। यहां पे तो अब आपका आ गया सर। तो अब आप क्या करेंगे हैं? कोफैक्टर निकालेंगे, एग्जैक्टली। Now finding cofactors, beautiful. Now A is equal to आपका ये 1 1 1 1 -2 3 और 2 -1 1, ये इक्वल टू आप इसमें A11 A12 A13, now A21 A22 A23 A31 A32 A32 ये लिख दीजिए। इसके बाद
अब आपका कोफैक्टर निकाल रहे हैं आप, A11 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A11, दैट इज ये 1 के लिए निकालेंगे फॉर्मूले में -1 की पावर 1 प्लस 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनटू इसके जो आपके -2 is 3 -1 1, इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। यहीं पे दोबारा लिख दे रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर ओपी है, तो नाउ दिस इज द नेगेटिव, ये आपका, तो नाउ ये आपका माइनस का +1 हो जाएगा, 2 1 जा -2 और -3 1 जा 3, आपका ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर के लिए साइन, तो नाउ दिस इज -3 में से 2 जाएगा, -1 इसका प्लस, ये आपका +1 होगा। ये आ रहा है सब। उसके बाद आपका A12, बस यही है, यहाँ पे थोड़ा सा कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज, ये आपका ये 1 के लिए है, फॉर 1 लिख देता हूँ, ये मैंने क्लियर नहीं लिखा, फॉर 1, फॉर ये भी 1 है, मेरी फिंगर भी देखिएगा, नॉट इक्वल टू -1 की पावर आपका देखो 1 + 2, ये और इनटू इसके साथ ये गया, तो आपका जो ये 1 3 2 1 हुआ, इक्वल टू इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर -1 है, ये अंदर 1 1 जा 1, नीचे से ऊपर को जाएगा 2 3 जा 6, तो -5 और माइनस का +1। चेक कर लेना इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रही। ये देखिएगा, इस वाले में देखो 1 1 जा 1 और ये 2 3 जा 6, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, श्योर, ओके, थैंक यू। तो नाउ इसके बाद A13 आपका कोफैक्टर ऑफ, नाउ दिस A13 दैट इज व्हाट, ये 1 के लिए आएगा, नाउ -1 की पावर इट्स 1 + 3, और ये आपका जो 1 -2 2 -1 ये हुआ, ये आपका एनी नेगेटिव नंबर है इवन पावर, ये आपका ऐसा आ जाएगा 1 1 जा -1 माइनस, ये ऊपर से जाएगा तो आपका माइनस माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, देखो ऐसे हो गए माइनस माइनस का प्लस, ये तो आपका दिस इज ये 1 है, जरा देखिएगा, ठीक है, 1 आ रहा है, देखो। ओह सर, यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर आप देखिए -1, ठीक है, ओके फाइन। फिर A21 आ जाएगा, नाउ यू प्लीज कम टू द सेकेंड रो, कोफैक्टर ऑफ आपका नाम देखो दिस कोफैक्टर ऑफ A21, 2 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फॉर ये भी आपका 1 है, नाउ ये -1 की पावर, दिस इज 2 + 1 हो जाएगा, इसके लिए जा रहे हैं, तो ये और ये गया, तो 1 1 1 1 -1 1, if any negative number has odd, तो ये -1 आ गया, इधर 1 माइनस माइनस का प्लस, तो ये कितना है, 0 आ रहा है क्या, ये देखिएगा सर, ये कितना है, -2 तो नहीं आ रहा, 1 + 1, चेक करो यार, ठीक है। उसके बाद A22 इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ, बस यही थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन का काम है, -1 की पावर आपका रहता है 2 + 2, ये गया, ये 1 1 2 1 1 1 2 1 है, ये आपका प्लस में आ जाएगा, इवन नंबर है, 1 1 जा 1 और माइनस आपका नाम दिस इज 2, तो ये आपका -1 आ रहा है, चेक करिएगा सर, इज इट क्लियर। इसके बाद A23 कोफैक्टर ऑफ A23 दैट इज फॉर 2 3, तो ये 3 के लिए जा रहे हैं हम, -1 की पावर 2 + 3 है, ऐसे क्या ऐसे 1 1 1 1 2 -1, ये ऐसे गया,
तो ये इक्वल टू आपका -1 तो रहेगा, ऑड पावर है, और ये आपका इधर से -1 इधर से -2, तो -3 माइनस माइनस का +3। चेक कर लीजिएगा सर, श्योर? मतलब ऐसे आप इसको करते रहेंगे, आप समझ गए? A31 क्या आएगा जरा कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे, हैं? 5 आ गया। उसके बाद A32 क्या आ रहा था? -2, ब्यूटीफुल। और A33 क्या आ रहा था? -3, दैट्स वेरी नाइस। तो ये हमने ऐसे निकाला, इनको भी बिल्कुल आप ऐसे ही निकालेंगे। बाकी अब आपका क्या होगा, ये मैं किस में डालूं इसको? सी में डाल देते हैं, क्योंकि बी हमारे पास, तो सी इज इक्वल टू आपका नाम A11 A12 A13, दिस इज A21 A22 A23 A31 A32 A33, यो, ठीक है सर। अब आपका क्या करूं मैं, इसको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसको क्या करूं, सी बार कर देता हूं, यानी कि चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। अरे पहले तो मैंने ये लिखा ही नहीं, ये तो बात की बात है। तो आपका C इज इक्वल टू, पहले मुझे ये लिखना है 1 5 3 -2 -1 3, और ये आपका 5 -2 -3। प्लीज चेक द डाटा। अब आपका नाम एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू C इनवर्स लिखूंगा। C इनवर्स का मतलब इसको changing rows into columns, ये आपका ऐसे आ जाएंगे 1 5 3 रोज कॉलम में हो गया, -2 -1 3, जरा चेक कर लीजिएगा 5 -2 -3 सर 1 -2 5 देख लीजिएगा, 5 -1 -2 3 3 -3, श्योर? इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपको ए इनवर्स आपको निकालना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉडुलस, ब्यूटीफुल। तो आपका ये 1/a मॉडुलस की वैल्यू पहले हम रख लेते हैं, इट्स 9। देखो ये एडजॉइंट ए की वैल्यू, ये जो आपने लिखा है इट्स 1 -2 5 दिस 5 5 -1 -2 3 3 -3 आ गया सर। अब आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन क्या थी जरा आप बताएंगे मुझे, कि मैट्रिक्स इक्वेशन बिकम्स क्या था, ax इज इक्वल टू बी। तो ना x इज इक्वल टू b अपॉन a, जिसको आप बात को बी ए इनवर्स लिखते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, ठीक है सर? तो ना x इज इक्वल टू b आपके पास क्या है, व्हाट इज दैट, नाउ 3 2 2। आप चाहें तो देखो, आप चाहें a इनवर्स को आप पहले लिख लीजिएगा, देखो a इनवर्स और ए बी आपका जो मर्जी आपकी। ए इनवर्स में हमने ये आपका नाम ये 1/9 है सर, ये लिखेंगे, देख लीजिएगा सर। क्या करूं बताओ, 1 5 3 -2 -1 3 5 -2 -3। मैंने इसीलिए कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा, दिस इज 3 2 2, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे सर, ये मल्टीप्लाई कर दें, चलिए सर ठीक हो। अभी इसकी वैल्यू बात को रखेंगे, हो एक्स वाई जेड बात को रखेंगे, या रख दो के साथ में, चलो रख भी देते तो क्या फर्क पड़ता है, देखो एक्स वाई जेड ये छोटा है, स्मॉल लेटर्स में एक्स वाई जेड इन प्लेस ऑफ अपने ये रख दिया, इक्वल टू 1/9। अब आपका देखो ये क्या होगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, और मल्टीप्लीकेशन आपका क्या होता है,
रोज, ये रोज ऐसे कॉलम के साथ आती है, रोज ऐसे कॉलम के साथ आती है, ठीक है ना सर। तो अब आपका देखो यहां क्या करेंगे, 1 3 जा 3 प्लस -2 2 जा -4 और 5 2 जा, ठीक है सर, कोई दिक्कत ना। फिर इससे जाएंगे 5 3 जा 15 प्लस -1 2 जा -2 और फिर प्लस का -2 2 जा -1, ठीक है सर। इसके बाद बस कैलकुलेशन में ही है आपका, 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 प्लस -6, ठीक है सर। ये मैं यहां ऐसे लिख देता हूं ना, x y z इज इक्वल टू, ये 1/9 हो गया सर, और ये 3 अब तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया रोज कॉलम। तो देखो ये कितना हो गया पुत्र, 10 प्लस 3 13, 13 में से 4 गया, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, तो 15 में से 6 गया 9, प्लस और माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो नाउ दिस इज 9। तो नाउ x y z, नाउ इट विल गो इनसाइड, ये 9/9 बन जाएगा, 9/9 बन जाएगा, 9/9 आपका देखो, it will be omitted from here. So now x y z is equal to 1 1 1 आ जाएगा। तो now collecting the corresponding data to find out x comma y comma z. So the first value corresponding, the second value corresponding, the third value corresponding, ये आंसर था। ये बोर्ड में करीब करीब 5 टाइम्स करीब आ गया है, ये आपका मैंने लिखा नहीं था। अब देखिए बेसिक कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मेथोडोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कोई भी मैट्रिक्स आपका, कोई भी आपका दिया हो लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट यू कन्वर्ट इनटू द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बाद आपका नाम, यू प्लीज फाइंड आउट ए मॉडुलस, ए मॉडुलस निकालने के बाद आपका नाम, इफ इट इज नॉट कमिंग 0 तो इसका मतलब ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद वो जो ए आपको आपने बना करके मैट्रिक्स रखा, उससे आप 3 × 3 की है तो 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 6 के ही निकाले हैं, बाकी ये ऐसे डायरेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद ये जो आपके आएंगे कोफैक्टर्स, इनको थर्ड मैट्रिक्स सी बना दीजिएगा। सी बनाने के बाद आपका उसको आप क्या करेंगे, नाउ चेंजिंग द रो इनटू कॉलम, ये सी की वैल्यू ये 1 5 3 लिखी है, दिस इज -2 -1 3 लिखी है, एंड दिस 5 2 ये आ गया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, सी इनवर्स आपने लिख दिया, ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर दिया। नाउ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का के लिए आपका ये रिलेशन से आपने x से जोड़ो a इनवर्स b, आपका a इनवर्स b की वैल्यू आपका रखने के बाद आपका इनको सॉल्यूशन करने का, एट लास्ट यू विल रीच टू द आंसर दैट इज x = 1 y = 1। और आपका इज इट क्लियर सर? तो एक सवाल आप करेंगे बस लास्ट, फिर उसके बाद